बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप हज़रात का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। आप काफ़ी देर से यहाँ मौजूद हैं। दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है हमारी। इससे पहले शहबाज शरीफ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपको आज यहाँ बुलाने का मकसद ये था कि आपके सामने वो अवामिल रखे जाएँ जिसके तहत पीपल्स पार्टी लाहौर में एंट्री चाहती है, लाहौर में इंतशार फैलाना चाहती है और लाहौर की सियासत में करप्शन को मुतारिफ करवाना चाहती है। तो मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि फील्ड के अंदर ये MP साहबान बैठे हैं, असद खोखर साहब, शहबाज अली खोखर साहब, मियाँ इमरान जावेद साहब। हम पिछले 1.5-2 महीने से कैंपेन कर रहे हैं और हमें फील्ड के अंदर पीपल्स पार्टी की कोई कैंपेन नज़र नहीं आ रही। हम डोर टू डोर कैंपेन भी कर रहे हैं, हम कॉर्नर मीटिंग्स भी कर रहे हैं, जलसे भी कर रहे हैं, हम बैठकों में जाके भी मीटिंग्स कर रहे हैं और अपनी कैंपेन को हमने हर तरह का रंग दिया है। और हमने हल्के का कोई ऐसा चप्पा नहीं है जो छान ना मारा हो और हर जगह हम मौजूद रहे हैं, हर जगह हम खुद पहुंचे हैं। मगर अफसोसनाक बात यह है कि जिनकी कोई कैंपेन नहीं है, जिनकी ऑन ग्राउंड कोई प्रेजेंस नहीं है, जिनका वोटर यहाँ मौजूद नहीं है, वो सिर्फ इस चक्कर में कि चंद टके खर्च के, चंद पैसे लगा के वो वोट खरीद लेंगे। तो ये कारोबार नहीं है, ये ओमनी ग्रुप नहीं है, ये वो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है जो आपने की है। ये इलेक्शन है और इन्होंने बाकायदा हिसाब किताब लगाया हुआ है। वो बच्चों की तरह बिलावल साहब अपना टैब लेके बैठते हैं, आईपैड, और उस पर लिखते हैं 50,000 वोट्स। ये 50,000 वोट्स के लिए मुझे कितने पैसे चाहिए। फिर कहते हैं पापा, आसिफ अली जरदारी साहब को, कि पापा इतने पैसे लगेंगे, इतने वोट आ जाएंगे। ये बिगड़े हुए बच्चे की तरह जो कैंपेन चलाई जा रही है कि अनोखा लाडला खेलन को मांगे है चांद, तो चांद तो इस तरह नहीं मिलता। चांद तो जॉगर पहन के कीचड़ में घुस के अपने लोगों को गले लगा के हर जगह खुद मौजूद होके कैंपेन करने से जो है वो अल्लाह ताला कामयाबी देते हैं। ये जो एक तमाशा शुरू हुआ है, इसका मकसद सिर्फ एक है कि जिदबाजी में लाहौर का इंतखाब कर लिया। गलत फैसला था इनका, वोट बैंक मौजूद नहीं था, तंजीम मौजूद नहीं थी और बस जिद थी कि जी वो बाई इलेक्शन में हमने कुछ वोट ले लिए थे तो अब भी हम जो है वो वोट हासिल कर लेंगे। अब मसला ये है कि वोट हासिल करने के लिए मेहनत और तगोदो रिक्वायर्ड है। हम बड़े तहम्मुल से, बहुत ही सब्र के साथ इस कैंपेन को चला रहे थे और फिर हमें खबरें आना शुरू हो गई कि जी वोटों की खरीदारी जारी है और वोट खरीदे जा रहे हैं और कतारें लगवा के लोगों को लाया जा रहा है कमीशन दे के कि जी आके आप अपना ID कार्ड हमें दें, ऐप में हम आपका वो एंटर करेंगे नाम, तो ये 2,500 या 5,000 रुपये के बस आप अपना ID कार्ड जमा कराएं और मुकद्दस किताब पे हाथ रख के ये हल्फ दें कि आप पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। हमने सब्र तहम्मुल से इसलिए काम लिया कि हम नहीं चाहते थे कि इस हल्के के हालात ख़राब हों, यहाँ पे इंतशार फैले। कल जब बिल्कुल मामला बस से बाहर हो गया और हमने ये देखा कि लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और वो इस जुर्म से बाज नहीं आ रहे, तो हमने सबसे पहले इंतज़ामिया से रब्ता किया और इंतज़ामिया को ये कहा कि ये मामला चल पड़े हैं हल्के के अंदर, इनको रोकने में आप किरदार अदा करें। उसके बाद हमने इलेक्शन कमीशन से रब्ता किया। बड़ा एहतराम है इलेक्शन कमीशन का, उन्होंने हमेशा जो है वो कानून की पासदारी की है। हमने वहाँ दरख्वास्त जमा कराई मगर डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने उस दरख्वास्त को सोमवार के लिए जो है वो फिक्स किया। अब जब सोमवार के लिए उन्होंने उस दरख्वास्त को फिक्स किया तो हमारे पास तो दिन बड़े कम है इलेक्शन में, तो मैं मीडिया के कैमराज लेके उस जगह पे मेन फिरोजपुर रोड के ऊपर जहाँ पे अवाम नास की आमदोरफ्त जारी थी, मैं उस जगह पे गया और अवाम एंटर हो रही थी, मैं भी साथ एंटर हुआ। बिल्कुल इस तरह पब्लिक राइट ऑफ वे होता है, उस तरह वहाँ पे अवाम की आमदोरफ्त जारी थी। तो जब मैं अंदर गया, लंबी लंबी कतारें, 1,000-1,200 बंदा कतार में लगा हुआ है और मैंने किसी से पूछा ये क्या हो रहा है। उन्होंने कहा जी पीपल्स पार्टी वाले वोट के हवाले से जो है वो, ये लाइव जा रहा है, वोट के हवाले से वो पैसे जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ID कार्ड मांगते हैं और ID कार्ड के एवज वो कहते हैं कि जी ये 2,500 रुपया है तो आप सूरह यासीन के सिपारे के ऊपर, या क्रिश्चियंस को कहते हैं कि बाइबल के ऊपर हाथ रख के ये कसम दें कि आप पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। और वहाँ पे जब हम अंदर पहुँचे जहाँ पे ये सारी कार्रवाई हो रही थी, तो वहाँ से
एक नोट गिनने वाली मशीन मिली जिसमें बाकायदा 7 नोटों के ढेर लगे हुए थे, उसके साथ आईपैड थे जिसके अंदर ऐप फीड थी और आईडी कार्ड नंबर दर्ज किए जा रहे थे, आईडी कार्ड की कॉपीज थी और कुछ रसीदें थीं जो दी जा रही थीं। तो ये आंखों देखा हाल है। कैमराज मेरे साथ थे, टीवी चैनल्स वाले मेरे साथ थे, और हमने जब ये चीज़ें सारी पकड़ी तो आप यकीन माने रोंगटे खड़े हो गए कि यार ये मजहबी किताबें क्या इसलिए होती हैं कि आप इन पे हाथ रख के लोगों से हल्फ लें। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हार मान चुके हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये इलेक्शन हार चुके हैं और हमें वाज़े बरतरी हासिल है। उन्होंने घबरा के और एक तारीखी शिकस्त से डरते हुए अल्लाह के फजल से उन्होंने ये काम किया कि मैं अब कतारें लगवा दूं, और वो जो उन्होंने एक टारगेट सेट किया कि मैंने 50-60 हज़ार वोट जो है वो खरीदना है। तो भाई साहब, खरीदने से तो वोट नहीं मिलते, वोट मेहनत से मिलेंगे, तगोदौ से मिलेंगे। 3 लोगों को हमने पुलिस के हवाले करवाया। वो 3 लोग जो वहां पे ये सारा काम कर रहे थे, ये एक जगह नहीं हुआ, ये 2-3 जगह पे हुआ, जहां पे लंबी लंबी कतारें लगा के तो लोगों से उनकी ईमान खरीदे जा रहे हैं, लोगों से उनके ज़मीर खरीदे जा रहे हैं। वोटों की खरीदारी जो है वो जारी और सारी है वहाँ पे। तो हम तो इंतज़ामिया से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं, इलेक्शन कमीशन से भी, कि ये कानूनी तौर पे जुर्म है, इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी है। और अगर मैं वहाँ पे गया हूँ तो मैं तो पब्लिक सारी जा रही थी, क्या वहाँ पे किसी ने रोका, किसी ने मना किया, या लिखा हुआ था कि ये इशारा आम नहीं है, यहाँ पे दाखिले पर पाबंदी है, यहाँ सिर्फ चंद अशखास आ सकते हैं। जब अवाम का एक रेला अंदर जा रहा था तो फिर हम उसी रेले के साथ अंदर गए और हमने जाके वहाँ पर बाकायदा ये चीज़ें देखी। आंखों देखा हाल है, कैमरे की आंख ने दिखाया है। अगर मेरे साथ टीवी चैनल और कैमरे ना होते तो शायद किसी को यकीन ना आता कि अंदर बाइबल पे, सूरह यासीन पे, कुरान पाक पे हाथ रख के रिश्वत दी जा रही है और रिश्वत ली जा रही है। ये लाहौर शहर है, हमारा अमन खराब मत करें, इधर इंतशार मत फैलाएं, मजहबी किताबों की बेहुरमती इस तरह मत करें रिश्वत देने और लेने के लिए। आपके पास बहुत पैसा होगा, आप 1.5-2 अरब रुपया लेके आए, आपकी मर्जी है, मगर बिलावल साहब आप लाहौर में तीसरे नंबर के उम्मीदवार हैं। एक टीवी चैनल ने सर्वे किया 18,000 लोगों का, उसमें 1200 वोट पीपल्स पार्टी को मिले। हम जहां जाते हैं उनसे पूछते हैं लोगों से, वो कहते हैं जी पीपल्स पार्टी तो मुकाबले में है ही नहीं। अब बुखला के, घबरा के एक गलत फैसले को डिफेंड करने के लिए आपने जो एक गलत कदम उठा लिया है, अब आपको अनाक और जिद का मसला बन गया कि इज्जत बचानी है। तो इज्जत तो ऐसे नहीं बचती भाई। जॉगर पहने हमारी तरह जाएं, फील्ड के अंदर गली मोहल्लों में जाएं, माओ बहनों से प्यार लें, जाके बुजुर्गों की घुटनों को हाथ लगाएं, जाके बैठें, वोट मांगे। वोट मांगने का तरीका है। और इतने बेवकूफ़ है, मेरी कल इन्होंने एक दफ्तर की वीडियो बना दी। मैं अलल एलानिया कहता हूं, अगर वो मेरे किसी पार्टी के दफ्तर की वीडियो हो या मेरे लोग हों या मेरे कहने पर या मेरी पार्टी के किसी भी बंदे के कहने पर वोटों की खरीदारी हुई हो तो अल्लाह ताला का सख्त तरीन अजाब मेरे ऊपर नाजिल हो। मैं इससे बड़ी कसम नहीं दे सकता। और इतनी बेवकूफ़ी है, साढ़े लोग तो करोना च मास्क नहीं सी पाते, उधर खरीदने वाले ने भी मास्क पहने हुए हैं, बेचने वाले ने भी मास्क पहने हुए हैं। भाई जो वोट अपना बेचने आया है वो सारों को मास्क पहनाए हुए हैं। ये पीपल्स पार्टी की वीडियो है, लाहौर में बनी, मुझे पता भी लग गया किस इलाके में बनी है ये वीडियो। पीछे फ्लैक्सें मेरी लगा के रोड से उतार के, तो वहां पे वो जी अता को हम वोट देंगे। झूठे पर खुदा की लानत हो, लानत अल्लाह अलल काज़िबीन। और मैं, आप तो खरीद रहे हैं, आपके पास पैसे, मेरे पास तो भाई पैसे भी नहीं खरीदने के, तो मैं कहां से वोट खरीदूंगा। मैं तो मिडिल क्लास का एक सियासतदान हूं, मैं तो इलेक्शन का खर्चा उठा रहा हूं जिस तरह भी करके। तो मुझे तो फख्र है इस बात पे। अगर आपके नाना सदर और वजीर आजम थे तो मेरे दादा भी सदर थे। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने अपने पास से लगा के सियासत की और आपने लोगों से लेके सियासत की है। तो जो झूठी वीडियो इन्होंने चलाई है, मेरा चैलेंज है बिलावल भुट्टो जरदारी को कि साबित कर दे कि वो मेरे लोग थे या हमारा दफ्तर था। मैं इलेक्शन से दस्तबरदार होने को तैयार हूं। और ये जो इन्होंने किया है, मेरे साथ भी कर लें, आ जाएं, करना ना मुनाजरा, आके कर लें। मैं साबित करूंगा, इरफान जट नामी आदमी जो हमने पकड़ा है, इनका जनरल सेक्रेटरी है इनकी पीपल्स यूथ जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन है उसका, PYO का। तो हमने तो मौके से चीज़ें बरामद की हैं, पैसे बरामद किए हैं, हमने मुकद्दस किताबें बरामद की हैं। मैं अपने रिलीजियस स्कॉलर्स को भी कहता हूं और इलेक्शन कमीशन को भी कहता हूं कि काइंडली जो DMO साहब हैं, डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर,
वो इस बात का नोटिस लें, जल्द अज जल्द नोटिस लें और नोटिस ले के इस मामले को हल करें। हमने दरख्वास्त दे दी हुई है। वोटों की खरीदो फरोख्त किसी सूरत इसकी इजाजत नहीं हो सकती। मुझे खुद जाना पड़ा कैमरे लेके, क्योंकि डीएमओ ने एक्शन नहीं लिया। अब मेरे खिलाफ दरखास्तें देने दें, एक नहीं 10 दरखास्तें दें, मैं आपको यहां पे बदमाशी नहीं करने दूंगा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, ना मैं आपको यहां पे मनमानी करने दूंगा, ना जिदबाजी करने दूंगा। आप अपने बाप के बहुत लाडले होंगे, हम अपने कारकुनों के लाडले हैं, हम अपनी जमात के लाडले हैं, हम अवाम के लाडले हैं, हम लोगों में से आए हैं, हमने लोगों के पास जाना है। आपकी तरह मलिक रियाज के जहाज पे बैठ के कराची नहीं चले जाना। मैं डंके की चोट पे ये बात करता हूं। आपको लोग ढूंढेंगे कहां से? आपकी तो महल की दीवार 100 फुट ऊंची है, कौन जाएगा, कहां से आपको ढूंढ के लाएगा? तो ये बड़ा अफसोसनाक है जो ये कर रहे हैं खरीदो फरोख्त का सिलसिला। मैं कुछ फुटेज भी आपसे शेयर करूंगा और वो फुटेज आप देख लीजिएगा कि उसमें किस तरह खरीदो फरोख्त बेदर्दी के साथ की जा रही है। ये अमल मैं अपने हल्के में होने नहीं दूंगा। हमने जिन लोगों ने वोट बेचे हैं उनको भी शनाख्त कर लिया है। ये वोट जो है ये कास्ट नहीं हो सकता। जब आपने मुकद्दस किताब पे हाथ रख के कसम खा के अपना वोट बेच दिया, उन लोगों के आईडी कार्ड हमने आईपैड में से निकाल लिए, वो वोट कतन कास्ट नहीं हो सकता। उन पे भी हमारी नजर है। हम कानूनी कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ भी करवाएंगे जिन्होंने अपने वोट को बेचा है। तो ये सख्त कार्रवाई होगी। हमने पर्चे की भी दरखास्त देंगे। बिका हुआ वोट कास्ट नहीं होगा, ये बिल्कुल क्लैरिटी के साथ मैं कहना चाहता हूं। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आप कैंपेन के लिए आए, मोस्ट वेलकम। आप अपने बैनर लगाएं, फ्लैक्सें लगाएं, गली मोहल्लों में जाएं, जाके लोगों से बातचीत करें, लोगों का मिन्नत तरला करें जिस तरह हम कर रहे हैं। मगर अगर पैसे के ढेर लगा के, कतारें लगा के, अवाम को बेतौकीर करके, उनकी मजबूरियों का, गुर्बत का फायदा उठा के वोट खरीदने की कोशिश करेंगे, मैंने पहले भी कहा था, दोबारा कहता हूं, मैं अपने हाथ से रोकूंगा। और मेरी दोबारा इंतजामिया से और इलेक्शन कमीशन से ये दरखास्त है कि आप मेहरबानी करके इसका नोटिस लें। वीडियो चलानी जी, आपको हम एक वीडियो दिखाना चाहते हैं, अगर वीडियो चला दें जी प्लीज़। ये वीडियो आप देख लेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे वोटों की खरीदो फरोख्त की गई है और किस तरह कतारें लगाई गई हैं और खुलेआम सरेआम की गई हैं। इधर फिरोजपुर रोड है, फिरोजपुर रोड के ऊपर, मेन के ऊपर ये रोड बंद करके ये कारोबार हो रहा था, जो इंतहाई काबिल मजम्मत है, इंतहाई अफसोसनाक है। ना कानून इसकी इजाज़त देता है, ना आईने पाकिस्तान देता है, ना इलेक्शन कमीशन के रूल्स देते हैं। तो ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हार मान चुके हैं, इलेक्शन हार चुके हैं। सिंध से टीमों की टीमें इन्होंने ला के बिठा दी हैं इधर लाहौर के अंदर, और इधर बिठाकर जो काम किया जा रहा है, मैं समझता हूं कि हम कतन जो है इसकी इजाज़त ना हम देंगे। और हमारी दोबारा से रिक्वेस्ट है अपने कानून नाफिज करने वाले इदारों से, और हमारी रिक्वेस्ट है तमाम लोगों से जो इलेक्शन कमीशन में हों या पुलिस या इंतज़ामिया में हों कि इस मामले का फिलफौर नोटिस लेके तो कार्रवाई की जाए, वरना अब इस हल्के में कम से कम हम 4 जो हैं वो वोटों की खरीदारी नहीं होने देंगे। आपने बात करनी है। कल ये एक ऑफिस नहीं था, ये 3 जगह पे ये सारा गंदा खेल खेला जा रहा था। हमने मुख्तलिफ वाया से इनको मैसेज भी कन्वे किए कि ये ना करें। फिर ये अता साहब ने इंतज़ामिया से रब्ता किया, इलेक्शन कमीशन ने नोटिस नहीं लिया। अगर ये बर वक्त नोटिस लिया जाता तो ये कोई इस तरह का इंसिडेंट ना होता। तो मेरी अब भी इंतज़ामिया और इलेक्शन कमीशन से अपील है कि वो अब भी इसका नोटिस लें, और इस तरह हल्के का माहौल भी ख़राब होगा और हमारे कारकुन जो हैं वो भी आपे से बाहर होंगे। रात का हमने जिस तरह लोगों को रोका है वो हमें पता है। तो इस तरह मतलब इलेक्शन तो नहीं हो सकता जिस तरह ये इलेक्शन करवाना चाह रहे हैं। तो या ये रेफरेंडम करा लें, 8 को इलेक्शन है, 7 को हम इस तरह करते हैं कि पीपल्स पार्टी अपने कारकुनों को कॉल दे दे, हम अपने कारकुनों को, और उनके आईडी कार्ड चेक कर लेते हैं। अगर आपके हमारे कारकुनों से 10% भी वोट निकल आए इस हल्के से तो हम सारे ही दस्तबदार हो जाएंगे। आप तो कहते हैं ना कि हम हार चुके हैं, हम 90% आपके खिलाफ वोट ले रहे हैं और 10% आपके वोट नहीं, और आप हमें कह रहे हैं कि हम हारने की वजह से इस तरह कर रहे हैं। ये नहीं, ज़मीर फरोशी किसी आइन में नहीं लिखा कि हम ज़मीर फरोशी करेंगे या करवाएंगे या इस तरह इलेक्शन होगा। ये इलेक्शन की शफाफियत को बुरी तरह मुतासर कर रहा है ये गंदा खेल। बस मैं यही कहूँगा। जैसे अभी ताज साहब ने बताया, ताज साहब, ये लोग जगह जगह से लोगों को इकट्ठा करते हैं और उनका ज़मीर खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इलेक्शन लड़ना है तो सीधे तरीके से लड़े ना,
ये तो नहीं है कि आप किसी जगह जाते हैं और एक गरीब इंसान का जो है उसका ज़मीर उसको मजबूर करते हैं, तो इस तरह हम किसी सूरत नहीं होने देंगे। ये तो अभी हमने कम रास्ता रोका, अब हम इससे ज़्यादा रास्ता रोकेंगे, और अगर इन्होंने दोबारा ऐसी कोशिश की तो हम हर तरह से इनके साथ पेश आएंगे। तो इंतज़ामिया से मेरा ये बड़ा सख्त एहतजाज है कि हमने उनको बार बार इतला दी, लेकिन इस पर कोई अमल दरामद अभी तक नहीं हुआ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आप सबके इल्म में आ चुकी हैं, तो यकीन करें हमें डोर टू डोर जब हम जाते हैं, कोई ऐसी नुक्कड़ हमने नहीं अपने हल्के की छोड़ी, कोई हमने पार्क नहीं छोड़ा, कोई हमने मस्जिद छोड़ी, हमने गली गली कूचा कूचा गए हैं और हम जगह से हमें बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड मिल रहा है। हमें ये जो चीज़ें मिलती हैं ना कि जनाब किसी की गुर्बत का मजाक उड़ाना और पैसे दे के 2-2.5 हज़ार या 5 हज़ार, तो ये मेरी इंतज़ामिया से अपील है, मेरी बाबिर इक़्तिदार से अपील है, तमाम से अपील है कि इसको रोका जाए। अगर इस तरह का फितना लाहौर में आ जाता है, अगर इसका मतलब ये होगा कि हर बंदा 1 अरब या 1.5 अरब रुपया ले आए और लाहौर की 16-17 सीटें हैं और 1.5-2 मतलब 20-25 अरब लगा के लाहौर की लेगी और इसी तरह पूरे पाकिस्तान की सीटें, तो इसका मतलब ये कि कोई भी गैर मुल्की ताकतें तो हमारे मुल्क को ये माल बना लें कि हम तकरीबन कोई 1 खरब या 2 खरब या 3 खरब लगा के पूरा मुल्क खरीद लें। ऐसे नहीं होता, ये हमने रोकना है। मैं कहता हूँ मीडिया की बड़ी जिम्मेदारी है कि इसको रोकें, वॉच करें। जिस तरह आप हमारे शाना बशाना हर जगह जा रहे हैं, तो आपकी को भी आंखें खुली रखनी चाहिए। और ये मुल्क की बका का मामला है, ये मेरा और ताब भाई का या पाकिस्तान मुस्लिम लीग की नून का बका का मामला नहीं है, ये पाकिस्तान की बका का मामला है। तो आप दोस्तों से मेरी पुरजोर अपील है कि अपनी आंखें खुली रखें, अपने कान खुली रखें और अपने पाकिस्तानियत का हक अदा करें। ये आप पे भी जिम्मेदारी, हम पे भी जिम्मेदारी, इंतजामिया से भी जिम्मेदारी है। तो आपसे गुजारिश ये है, और जो हमारे ऊपर बुजुर्ग बैठे हुए हैं जो आलमी दीन हैं, उनको भी नोट्स लेना चाहिए कि मुकद्दस बाइबल पे या मुकद्दस कुरान पाक पे हल्फ लेके और एक पैसे देना और ऊपर से कस्में उठाना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये अखलाकी तौर पे भी जुर्म है और कानूनी तौर पे भी जुर्म है। तो हम चाहते हैं कि इसका सद्देबाब किया जाए। आप दोस्तों जी एक करके देखिए, इस पे जुर्माना भी हो सकता है और कैद की सज़ा भी हो सकती है, कानून के अंदर ये मौजूद है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कल बड़ी जिद की उन्होंने और मेरे खिलाफ पर्चा कराने की कोशिश की। तो मैं तो लाहौर का शहरी हूँ, आप ज़रा मुझे, मैं अल्लाह का बड़ा फजल है, मुझे ज़रा हाथ तो लगा के दिखाएं ना लाहौर आके, मैं बताता हूँ आपको। और बिल्कुल ये बिल्कुल नो गो एरिया नहीं है, ये लियारी नहीं है जहाँ पे आप गैंग वॉर करा देंगे और जहाँ पे आपके बदमाश जो हैं वो खुले फिरेंगे। ये लाहौर में हम अमन ख़राब किसी को नहीं करने देंगे। ये वो उज़ैर बलोच वाला मामला यहाँ नहीं होगा, वो आपके बड़े वहाँ पे होंगे गैंगस्टर्स आपके पास। हम तो कतन जो है वो लाहौर के अंदर किसी को अमन ख़राब करने नहीं देंगे। ठीक है। नहीं देखिए, बिल्कुल हमने कल दरख्वास्त जमा कराई है, पार्टी पूरा इसके पीछे खड़ी है। बाई इलेक्शन में क्योंकि नहीं रोका था तो ये काफ़ी आगे तक चले गए थे वोटों में, तो अब ये सिलसिला होगा नहीं। मैंने आपको बताया कि हमारी वोटरों पे भी नज़र है, जो शख्स अपना ज़मीर बेचेगा तो रहना तो लाहौर में ही है ना जी। तो मैं ये बड़ी खुली बात करूंगा, मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा, मैं पर्चे करवाऊंगा, बिल्कुल बड़ा क्लियर, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। 8 के बाद 9 भी आनी है और हम सारे लाहौर शहर के रहने वाले हैं, हमने कहीं यहाँ से जाना नहीं है। बिलावल तो चला जाएगा तो पीछे रह जाएंगे लोग की। जी राव साहब, जी 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 देखिए, मुझे परवाह नहीं है, ऐसी 100 बना लें, इनकी भी हम बना सकते हैं बंद कमरे में। मैं तो देखें कैमरे लेके गया हूँ ना, कैमरे लेके बाकायदा गया हूँ। अच्छा वो ऐसी बनाई है जो बंदा छुप के वीडियो बना रहा होता है ना, वो यूं नहीं बना रहा होता मूवी की तरह कि शादी पे आया हुआ है और दूल्हे की सेराबंदी हो रही है तो वो वहाँ पे मूवी बन रही है। वो कम अज़ कम या फ़ोन जेब में डाला होता है या टेढ़ा किया होता है या नीचे की तरफ होता है। तो नकल के लिए भी अकल दरकार होती है, मगर इनकी अकल सिर्फ पैसा कमाने में चलती है। हाँ, 3 बंदे हमने मौके से पकड़े हैं।
नहीं नहीं, मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे मुकम्मल हमें एतमाद है, इलेक्शन कमीशन पर एतमाद है। हमें सिर्फ तशवीश, मैं रात भी ये बात की, हमें तशवीश जो है वो ताखीर के हवाले से है कि हमारी एप्लीकेशन पे मंडे की डेट क्यों डाली गई और बिलावल साहब की एप्लीकेशन पे उसी वक्त जो है वो चीफ सेक्रेटरी को खत क्यों लिखा गया। हाँ जी, साउंड की जरूरत नहीं है यार, कतारों वाली चला जी। मेरा मुकाबला एक वडेरे के साथ है। मैं मिडिल क्लास का एक सियासतदान हूँ। जिस धज से कोई मकतल को गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। मैं वडेरे के आगे नहीं झुकूंगा, आप भी कहेंगे मैं नहीं झुकूंगा, क्योंकि मैंने पुलिस को, इंतजामिया को कॉल की, इलेक्शन कमीशन को दरखास्त दी। मेरे पास ऑप्शन क्या थी? मेरे पास आपकी ताकत थी कि मैं कैमरे लेके वहां पे गया हूं। कैमरे इसलिए लेके गया हूं कि शफाफियत के साथ वो मामला हो, ये ना हो कि वहां पे कोई हालात खराब हो किसी भी तरफ से, और कैमरे की आंख एक एक चीज दिखाए वहां पे कि क्या हुआ है। आप मुझे बता दें, आप मेरे से उम्र में भी बड़े हैं, आपका सहाफती एक्सपीरियंस भी ज्यादा है, कि मैं हाथ बांध के वहां पे बैठ के देखता रहता कि ये मेरे वोटों को खराब कर रहे हैं, मेरी लीड को कम कर रहे हैं, मुझे पैसे के तौर पे इलेक्शन हरवाने की कोशिश कर रहे हैं, और ना ईसीपी, ना पुलिस, ना इंतजामिया कोई मेरी मदद को नहीं आ रही। मेरे पास कैमरों के अलावा और कोई मदद नहीं थी। आप अगर समझते हैं मैंने गलत किया है तो मैं तो नहीं समझता कि मैंने गलत किया है। मुझे 100 दफा भी ये करना पड़ा, मैं 100 दफा दोबारा करूंगा। ये खरीदो फरोख्त नहीं होगी हल्के में। मैं तो इंतजामिया को कहूँगा मेरे खिलाफ रिपोर्ट दे दें। बिलावल बहुत बड़ा वडेरा है, मेरे खिलाफ रिपोर्ट दे दें, मेरी पॉपुलैरिटी में इजाफा होगा। लोग मेरे साथ जिस तरह कल 4 जो कि जुड़ गए हैं ना, ये जितनी रिपोर्टें मेरे खिलाफ देंगे लोग उतना ही निकल के झोलियां भर के इंशाल्लाह ताला में वोट देंगे। लास्ट क्वेश्चन राणा साहब। देखिए ये कतारों वाली चला दे यार, बस कर दें यार, कितनी चलानी है। तो मैं देखें उसके लिए हमने अब लोगों को अपनी टीमें बना दी हैं, जहां जहां ये होगा टीमें हमें रिपोर्ट करेंगी, और ना सिर्फ रिपोर्ट करेंगी, उनको रोकने में अपना किरदार अदा करेंगी। सबसे पहले हम इंतजामिया और इलेक्शन कमीशन को आगाह करेंगे, और इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि अब इंतजामिया और इलेक्शन कमीशन इस पे एक्शन फौरी करेगा इंशाल्लाह।